तरह मेरे चारों ओर फैला होता है। अब वाईफाई ऑन हो गया। वाईफाई ऑन है, कनेक्शन काट। यूजर नेम दया, पासवर्ड पुलिस पुलिस पुलिस। तो भाई और दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जूनियर एनटीआर की ब्लॉकबस्टर मूवी, जो कि एक्शन वाली मूवी है और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। तो इस मूवी में जूनियर एनटीआर का नाम होता है दया, जो कि इसमें बिल्कुल भी दया नहीं होता है। तो पहले तो जूनियर एनटीआर, मेरा मतलब है दया, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ईमानदार नहीं था। हर जगह से रिश्वत लेता था, यहाँ से वहाँ से। लेकिन फिर इसका ट्रांसफ़र हो गया और ये किसी और मुल्क में चला गया। तो वहीं पे एक बहुत ही बड़ा गुंडा मिला इसको। हम लोग तो भाई थे ना। ना तू कभी मेरा भाई था, ना तू कभी मेरा भाई बनेगा। तू विलन है और मैं हीरो। तो फिर दया का ट्रांसफ़र हो गया। फिर दया की दोस्ती हो गई इस बड़े गुंडे से, तो जो कि एक लड़की का 3 भाई रेप कर रहे थे और सीडी बना के इन लोगों ने मतलब कि अपने पास रखी। इसीलिए ये लड़की को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसका मतलब कि जो बहुत ही बड़ा विलन नहीं होता, तो वो कह रहा था दया को कि हम लोग भाई हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी पोस्टिंग मैंने यहाँ करवाई थी। जानता हूँ, क्योंकि तू चाहता था कोई कुत्ता आकर तेरे तल में चाटे। तो दया को वो बहुत ही बड़ा जो विलन नहीं होता, वो कहता है कि तुम्हारी पोस्टिंग मैंने ही करवाई थी। लेकिन दया रिप्लाई में कहता है कि जानता हूँ कि कोई कुत्ता आके तुम्हारे तलवे चाटे, लेकिन वो मैं नहीं हूँ और मैं हूँ एक शेर। तो देखते हैं आगे की वीडियो, और आगे बहुत ही बड़ा एक्शन सीन आने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना। इंस्पेक्टर दया बात कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये शहर तो यहीं रहेगा, लेकिन अब उसमें कोई वासु नहीं रहेगा। आज से तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। तेरी नींद हराम कर दूंगा, एक बुरा सपना बनकर डराऊंगा मैं। मुझसे मुझसे लड़ेगा तू। तो अब विलन और हीरो का आमना सामना होगा, दया और वासु का। तो दया तो हीरो है पुलिस का, लेकिन वासु बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है और बहुत ही बड़ा विलन होता है। तो देखते हैं कि दया इसका सामना कर पाता है या नहीं। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना कि होता है क्या। तो लेट्स गो, बिना टाइम गवाए अगला एक्शन देखते हैं। तो देखते हैं कि होता है क्या अगले एक्शन में। तो लेट्स गो। लड़ाई तो तब कहलाएगी जब 100 लोग मिलकर मुझ पर वार करेंगे। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया तुझे, गाड़ के। तो दया यही कहता है कि 100 लोग भी तुम्हारे आ जाएंगे ना, तब भी मेरा मुश्किल से सामना कर पाएंगे। तू अगर अकेला आया तो तुमको काट के रख दूंगा। अब तो दया और वासु का आमना सामना होने जा रहा है और पता नहीं क्या होगा इस मूवी में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी है और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की ये मूवी है। तो देखते हैं, और मूवी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। देखते हैं आगे का।
तो जूनियर एनटीआर की जो भी मूवी आई है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर और ख़तरनाक ही है और एक्शन वाली तो है ही ये मूवी। और इसमें देखने को मतलब कि ट्विस्ट भी होता है और मज़ा भी बहुत ही ज़्यादा आता है। ये जूनियर एनटीआर की जो भी मूवी आई है वो मैंने सारी देखी हैं, लेकिन ये दया वाली जो मूवी है ना, जो कि इस पुलिस वाले में दया है ही नहीं, तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और धमाकेदार है। तो देखते हैं अगला सीन। इल्जाम तो ऐसे लगा रहा है मानो मेरी वजह से किसी का रेप या मर्डर हुआ। इतनी बकवास करनी थी तो डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? क्या बात है सर, आप तो सीधे गेस्ट हाउस जाने वाले थे, फिर ये सीढ़ी लेकर यहाँ क्यों आ गए? दया जैसे ही खामोशी से आता है सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और दया चुपचाप जाके मतलब कि अपनी कुर्सी पे जाके बैठता है और पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। और फिर जो मूर्ति है ना, जो कि कांस्टेबल है, तो वो पूछता है कि आप तो जा रहे थे ना उस वासु को, इस लड़की को सौंपने के लिए, तो आप यहाँ क्यों आए और ये सीढ़ी क्यों यहाँ है? वॉल्टर वासु का फोन है सर, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप खामोश क्यों हैं सर? क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है सर? मैंने आपको पहले कभी रोते नहीं देखा। बात क्या है सर? जरूर एयरपोर्ट पर कुछ हुआ है, बताइए ना सर। सर मूर्ति जो है ना वो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं दया सर से, लेकिन दया एकदम ही खामोश है और चुपचाप बैठा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि कोई भूकंप आ रहा है, ऐसे ही लगता है कि दया चुपचाप बैठे हैं। तो देखते हैं। और वासु की भी कॉल आ रही है दया के पास, लेकिन दया तो कॉल उठा ही नहीं रहे हैं। तो देखते हैं अगला सीन। कुछ नहीं हुआ होता तो आपकी गाड़ी सीधे गेस्ट हाउस जाती, पुलिस स्टेशन क्यों आई है? कुछ नहीं हुआ होता तो ये सीडी वॉल्टर वासु के हाथों में होती, यहाँ नहीं होती। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आप वॉल्टर वासु का फोन उठाकर बात करते। मेरे दिमाग पे ताला नहीं लगा, मेरा दिमाग कहता है कुछ न कुछ जरूर है। आप बदल गए हैं, आप बदल गए। तो मूर्ति जी बार बार सवाल कर रहे हैं दया से कि आप तो गेस्ट हाउस जा रहे थे और लड़की को सौंपने के लिए और सीडी भी सौंपने के लिए, तो आप यहाँ कैसे और पुलिस थाने में कैसे और वासु की कॉल भी नहीं उठा रहे हो? तो आप बदल चुके हो, ऐसा मूर्ति जी कह रहा था। तो देखते हैं अगला सीन। बिल्कुल नहीं बदला हूं, मैं वही पुराना मवाली हूं। मैं वही करप्ट शैतान हूं जो एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करेगा। मैं वही दया हूं जिसमें दया का नाम और निशान नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। स्टॉप इट। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं सर, आप बदल चुके हैं सर। मैंने कहा ना मैं नहीं बदला हूं। आप चाहे जो भी कह ले सर, पर इस बात को झुठला नहीं। तो जानबूझ के मूर्ति जी उसको सच उगलवा रहे हैं और दया कहता है कि मैं वही हूँ दया, जिसका मतलब कि दया मुझ में है ही नहीं। तो चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे हैं दया सर। तो देखते हैं कि मूर्ति जी आगे क्या कहते हैं सर दया से। मेरे ख्याल से वो दया मूर्ति जी को इज़्ज़त देंगे और पहली बार मूर्ति जी कह के बुलाएंगे सर मूर्ति जी को। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, बस इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। मूर्ति जी कहा? इतने दिनों में पहली बार आपको समझ में आया कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं। तो सर मूर्ति जी यही कह रहे हैं कि आपने मुझे मूर्ति जी कहा। इतने दिनों बाद आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ। तो दया की आँखों में मतलब आँखें झुक गई नीचे और दया मतलब कि उसको कुछ ही नहीं कह रहा था और उसकी कॉलर भी छोड़ दी दया ने। छोटे की समझ और बड़ों के लिए तहजीब आप में कब से आ गई सर? अभी आपके अंदर इंसानियत जागी है। आप बदल चुके हैं सर, मैं कह रहा हूं आप बदल चुके हैं। मेरी बात मानिए, आप बदल गए हैं। मां की कोख से निकलते हुए आपको कितनी तकलीफ। तो मूर्ति जी बार बार यही कह रहे हैं दया सर से कि आप बदल चुके हैं, आप बदल चुके हैं। तो देखते हैं आगे। और आगे सर दया कहते क्या हैं इस वासु
गुंडे को। और वासु तो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और उसके चारों भाई जो कि हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं और लड़की का रेप करके सीडी बना रहे हैं। तो देखते हैं कि वो खुद ही फंस चुके हैं इस सीडी से। जन्म से आपको बहुत तकलीफ हो रही है सर, बहुत तकलीफ हो रही है। सर, आप बदल गए हैं ऐसा मेरा कहना है, लेकिन मेरी इस बात से